एक रोटी का कर्ज। उस रात एक सूखी रोटी ने जो काम किया वो लाखों रुपए भी नहीं कर सकते थे। और एक इंसान ने उसी रोटी का कर्ज चुकाते चुकाते खुद को इंसान बना लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दक्ष स्टोरी जंक्शन पर, जहां हर भावना की कहानी रुकती है और हर कहानी कुछ कहती है। और आज की कहानी है, कड़कड़ाती सर्द रात थी। पहाड़ों की घाटी में बसे एक छोटे से गांव में सब अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। हवा में बर्फ जैसी ठंड थी और आसमान बादलों से भरा पड़ा था। रात के करीब 11 बज रहे थे। ऐसे समय कोई बाहर भी नहीं निकलता था। लेकिन उसी रात गांव के किनारे बने एक पुराने जर्जर से घर की ओर एक आदमी लड़खड़ाता हुआ चला आ रहा था। कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे, आंखें पथरा चुकी। लगता था कई दिनों से खाना नहीं खाया। दरवाजे तक पहुंचकर वो आदमी गिर पड़ा। घर के अंदर एक 60 वर्षीय बूढ़ी महिला अकेली रहती थी, शांति देवी। पूरे गांव में जिसे लोग दादी कहते थे। दादी ने जब गिरने की आवाज़ सुनी तो लाठी टटोलते हुए बाहर निकली और दरवाजे पर पड़े उस आदमी को देखकर चौंक गई। वो मरने वाला लग रहा था। दादी ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो बेटा? आदमी ने बहुत धीमे से फुसफुसाया, मुझे एक रोटी दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उसकी आवाज में भूख की झंझनाती पीड़ा थी। दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आओ, अंदर आओ बेटा। वो उसे सहारा देकर कमरे में लाई। चूल्हे में ठंडी राख बची थी। उन्होंने तुरंत आग जलाई और बचा हुआ आटा निकालकर एक रोटी सेक दी। रोटी भी क्या, बस आटे का एक पतला सा टुकड़ा था। उस पर आदमी के लिए वह प्राणों का अमृत था। वह जैसे ही खाने लगा, उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। दादी ने पूछा, कहाँ से आए हो बेटा? आदमी ने बस इतना कहा, मैं बहुत दूर से, और मेरे पास बताने को कुछ नहीं है। रोटी खत्म करके उसने धीरे से कहा, मैं आपका ये कर्ज जरूर चुकाऊंगा। दादी मुस्कुराई, बेटा, भूखे को रोटी देना कर्ज नहीं, फर्ज होता है। पर आदमी ने सिर झुकाकर कहा, मुझे ये कर्ज याद रहेगा जब तक मैं जिंदा हूं। अगली सुबह वो आदमी गायब था। दादी ने सोचा शायद चला गया होगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वहीं एक रोटी किसी की जिंदगी और एक गांव की किस्मत बदल देगी। 12 साल बीत गए। गांव वैसा ही था, शांत, साधारण, पहाड़ी। लेकिन दादी के घर में अकेलापन बढ़ता जा रहा था। अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। चलने फिरने में दिक्कत होती, हाथ कांपते, आंखों की रोशनी भी कम हो रही थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से कोई बड़ा आदमी आया है। बहुत बड़ा सेठ है। गांव में स्कूल, अस्पताल, सड़क सब बनवाना चाहता है। गांव वाले हैरान थे, भला इतने छोटे गांव को किसी सेठ से क्या काम। शाम में लोग पंचायत भवन पहुंचे। वहां काले सूट में एक लंबा सा आदमी खड़ा था। चेहरा तेज, आंखें गहरी और आवाज में अजीब सी गर्माहट। उसने कहा, मैं इस गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। एक आधुनिक स्कूल, एक छोटा क्लिनिक और बुजुर्गों के लिए मुफ्त भोजन। गांव के लोग बोले, सेठ जी, आपका गांव से क्या रिश्ता? आप क्यों इतना कर रहे हो हमारे लिए? तो सेठ मुस्कुराया और कहा कि इस गांव ने मुझे एक बार जिंदगी दी थी। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी सेठ ने कहा, यहाँ एक बुजुर्ग महिला रहती थी, या शायद अभी भी रहती हो, शांता देवी। गांव वाले बोले, हाँ हाँ, वो तो अभी भी है, लेकिन बहुत बूढ़ी हो चुकी है। सेठ के चेहरे पर भाव बदल गए। वह सीधा दादी के घर की ओर चल पड़ा। दादी अकेली चौखट पर बैठी थी। जब सेठ उनके सामने पहुंचा तो दादी उसे पहचान नहीं पाई। सेठ ने धीरे से कहा, दादी,
आपने मुझे 12 साल पहले एक रोटी खिलाई थी। दादी ने चौंक कर उसे देखा। आंखों में पहले धुंध थी, फिर अचानक पहचान की चमक आ गई। अरे, तू वही भूखा जवान है। सेठ की आंखें भर आई। वह दादी के पांव में गिर पड़ा। हाँ दादी, उस रोटी ने मुझे मरने से बचाया और उसी रात मैंने कसम खाई कि मैं जिंदगी बदल कर दिखाऊंगा। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी दी हुई रोटी की वजह से हूँ। दादी रोने लगी। बेटा, मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। सेठ ने कहा, पर मैं आपका कर्ज उतारने आया हूँ। दादी बोली, बेटा, इंसानियत का कर्ज कभी उतरता नहीं, उसे आगे बढ़ाया जाता है। सेठ की आंखों में चमक आई। उसी शाम उसने ऐलान किया कि इस गांव में अब शांता देवी आश्रम, शांता देवी स्कूल और शांता देवी क्लिनिक बनेगा, जिसमें हर जरूरतमंद को खाना, इलाज, शिक्षा मुफ्त मिलेगी। गांव तालियों से गूंज उठा। लेकिन दोस्तों, असली मोड़ तो अभी बाकी था। दादी अब चलने फिरने में असमर्थ थी। सेठ उनकी सेवा करने लगा। दवा, खाना, कपड़े, सब कुछ। कुछ महीने बीते। एक रात दादी को तेज सांस चलने लगी। सेठ उनके पास भागा। दादी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, एक बात कहूँ? सेठ ने कहा, कहिए दादी। बेटा, मेरे जाते ही मेरे नाम का एक चैरिटी ट्रस्ट मत बनाना। बस हर साल किसी एक भूखे को एक रोटी खिला देना। वो मेरे नाम का सबसे बड़ा तर्पण होगा। और सेठ दादी की ये बात सुनकर रो पड़ा। मैं आपकी हर बात पूरी करूंगा दादी। और कुछ ही क्षणों बाद दादी की आत्मा शांत हो गई। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सेठ ने उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ करवाया। दादी की मौत के बाद गांव में काम शुरू हुआ। स्कूल बना, क्लिनिक बना, बुजुर्गों के लिए भोजनालय बना। पर सेठ हर साल एक काम गुपचुप करता था। किसी एक जरूरतमंद को एक रोटी खिलाता, उसके सिर पर हाथ रखता और कहता कि यह शांता देवी का आशीर्वाद है। लोगों को यह एक साधारण परंपरा लगती, लेकिन सेठ जानता था कि वह उस रोटी का कर्ज आगे बढ़ा रहा है। 20 साल गुजर गए। सेठ भी बूढ़ा हो चुका था। एक दिन गांव के नए युवक ने उनसे पूछा, सेठ जी, आप इतने बड़े आदमी होते हुए भी हर साल एक रोटी क्यों खिलाते हैं? तो सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं जानता हूं एक रोटी इंसान को इंसान बना सकती है। युवक बोला, रोटी में इतनी ताकत कैसे? सेठ ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, भूखे को जब खाना मिलता है ना, तो उसमें सिर्फ आटा नहीं होता, इंसानियत होती है, दया होती है, रहमत होती है। वो रोटी पेट नहीं, आत्मा भर देती है। युवक ने पूछा, और कर्ज? तो सेठ ने मुस्कुराकर कहा, सच्चे कर्ज कभी चुकाए नहीं जाते, वो तो सिर्फ आगे बढ़ाए जाते हैं। युवक की आंखें नम हो गई। उसने सेठ के पैर छुए और कहा, सेठ जी, अगली साल वो रोटी अब मैं खिलाऊंगा। सेठ ने उसकी पीठ थपथपाई। बस बेटा, यही तो दादी की रोटी का वरदान है, जो आज भी इंसान को इंसान बना रहा है। और दोस्तों, कुछ साल बाद सेठ भी बूढ़ा होकर चल बसा। गांव की नदी किनारे उसका स्मारक बनाया गया। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, यहाँ सोया है एक आदमी जिसने एक रोटी का कर्ज चुकाते चुकाते पूरे गांव को इंसान बना दिया। और हर साल उसकी याद में एक युवा किसी भूखे को एक रोटी खिलाता और धीरे से बोलता, यह शांता देवी का आशीर्वाद है। और इस तरह एक रोटी का कर्ज हर पीढ़ी में इंसानियत का बीज बोता रहा। दोस्तों, कभी कभी एक रोटी भी इंसान को इतना बड़ा बना देती है कि दुनिया उसका नाम हमेशा याद रखती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक रोटी का कर्ज कहानी दिल को छू गई हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। क्या पता
शायद आपकी एक शेयर की हुई कहानी किसी की इंसानियत जगाने वाली रोटी बन जाए। कहानी पसंद आई तो लाइक करें और ऐसी ही दिल छूने वाली कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलें जय श्री श्याम।